क्वेश्चन नंबर 5 आरके चैरिटेबल ट्रस्ट का। अगर आप लोग पुराना वीडियो देख कर आए हो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाते हैं, अगर सम्स बनाए हो, ठीक है, तो ये चीज समझ में आएगा। इनकम क्या नाम है इसका, बातचीत नहीं करो, मना किए ना, हमको नहीं पसंद है क्लास के बीच में डिस्टर्ब, बातचीत मत करो, क्लास करने आए हो, बातचीत नहीं। देखो यहां पर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है आरके चैरिटेबल ट्रस्ट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है 31 दिसंबर 2004 का, क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2004 का। सबसे पहले फॉर्मेट बनाइए, यहां पे लिखिए आरके चैरिटेबल ट्रस्ट, क्या है ये, हॉस्पिटल है, यहां पे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट देगा उससे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट क्लोजिंग बैलेंस है 31 दिसंबर 2004। अब उठा भी मत लेना, यहां पे लिखो एक्सपेंडिचर डिटेल अमाउंट, हो रहा है तुम लोग लिखो, छोड़ो, डिटेल अमाउंट हो गया। यहां पे लिखो इनकम डिटेल अमाउंट, हाँ जाओ, क्रेडिट लिखो और डेबिट लिखो, पूछने का भी जरूरत नहीं है कि आ रहे हैं या जा रहे हैं, अगर वो फोन आता है उठ के बाहर बात करके आ जाओ। अच्छा, फिर बताने का भी जरूरत नहीं कि इसलिए जा रहे हो भाई, जाओ। यहां पर टू बैलेंस बीडी है, टू बैलेंस बीडी है ना क्वेश्चन में, कट्टम कुट्टी कर दीजिए क्योंकि ये कैश है। मैंने पहले ही बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई भी एसेट्स नहीं आता, कोई भी एसेट्स नहीं आता, सिर्फ इसी साल का एक्सपेंसेस और इनकम आता है। तो टू बैलेंस बीडी कैश का बैलेंस है, कैश का बैलेंस होने के कारण ये नहीं आएगा, समझ में आया। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के लिए लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, कितना है सब्सक्रिप्शन, एंड अमाउंट इज 47996। टू साइड में रिसिप्ट है, रिसिप्ट हमारे इनकम साइड में आएगा। इनकम में पहला रेवेन्यू इनकम जो किसी भी क्लब का, हॉस्पिटल का, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट का होता है वो बाई में आता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है, बाई में आएगा सब्सक्रिप्शन। नीचे इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए इसके नीचे 3-4 लाइन का जगह छोड़ देंगे। आगे है डोनेशन, आगे क्या है, डोनेशन के बारे में देखिए नीचे कुछ वर्किंग नोट में लिखा है क्या, डोनेशन के बारे में नीचे वर्किंग नोट में लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो डोनेशन के बारे में हम लोग सोच लेंगे कि ये रेवेन्यू है, जब नीचे कोई डिटेल नहीं देगा तो क्या सोच लेंगे, रेवेन्यू नेचर का है। तो यहां पर बाई डोनेशन लिखेंगे, और ये कौन सा नेचर का है, ब्रैकेट में मान लेंगे कि ये रेवेन्यू माना, हमने क्या माना, ट्रीटेड एज रेवेन्यू, इसको क्या माना हमने, रेवेन्यू माना। आप चाहो तो इसको कैपिटलाइज भी मान सकते हो, आप चाहो तो इसको क्या मान सकते हो, कैपिटलाइज भी मान सकते हो, लेकिन आप यहां पर क्या मानोगे, रेवेन्यू नेचर का मानोगे, ठीक है,
रेवेन्यू नेचर का मतलब रेगुलरली। अगर आप कैपिटलाइज मानोगे तो यहां पे नहीं लिख रहे हैं, वो चला जाएगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आइटम क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे अब नेक्स्ट। डोनेशन कितना था? अब लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 7,000 है। 7% के हिसाब से 7,000 मिला है, मतलब इन्वेस्टमेंट का कुछ और वैल्यू है। और उसके बाद है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। कितना है? 10,450 बाहर लिख देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। सब रेवेन्यू नेचर का इनकम है, इसलिए इनकम को बाई साइड में लिख दिए। जो भी रिसिप्ट्स है वो चला जाएगा इनकम साइड में। एक बार देख ले, सब लोगों ने लिख लिया क्या? तुम मेंटेन नहीं कर रहे हो? लिखो। कहाँ है? हो जाए उसके बाद कोई बात नहीं, लिखो ना, तुम अपने हिसाब से लिखो तुम। ओ तुम ले भाई, एक क्या है? अभी तो चालू थोड़ा हटा दिए। तो हम तो यहाँ बोल रहे हैं ना तुमको सब कुछ। कहाँ गया? ये है ना, ये सब आएगा, कोई भी कैपिटल, खाली ये नहीं आएगा, ये छोड़ के सब लिख दो, खाली इसको अंदर में लिखना। हाँ नहीं, इसको यहां देखना है। हो गया? अब बाई साइड वाला जो मेडिसिन लिखा हुआ है, बाई साइड में जो मेडिसिन लिखा हुआ है, मेडिसिन कंज्यूम्ड हो रहा है। क्या हो रहा है वो? लेकिन वो कंज्यूम नहीं है। जो बाई साइड में लिखा हुआ वो परचेजेस है। कैसे समझे कि यहां कंज्यूम नहीं है? क्योंकि नीचे देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, लिखा हुआ है कि नहीं? तो जब स्टॉक ऑफ मेडिसिन नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब जो ऊपर वाला है वो कंज्यूम्ड नहीं है। हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमेशा कंज्यूम लिखते हैं, जितना यूज हुआ इस साल। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, मेडिसिन कंज्यूम्ड, मेडिसिन कंज्यूम्ड लिखे। मेडिसिन कंज्यूम्ड में यहां पर नीचे देखो मेडिसिन का स्टॉक है ना, ओपनिंग में कितना पड़ा है? ऊपर जो है वो परचेजेज है। परचेजेज कितना हुआ है? 30,590। और नीचे क्लोजिंग है। हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। समझ गए? ओपनिंग में कितना था मटेरियल? मेडिसिन का 8,810 था ना, नीचे नीचे ओपनिंग में। प्लस परचेजेस कितना हुआ था? 30,590 माइनस क्लोजिंग कितना था? 9,740। प्लस करके माइनस करके कितना बचेगा? 29,660। इतना यूज हुआ है। क्या हुआ है? इतना यूज हुआ है, 29,660। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? मेडिसिन कंज्यूम्ड हुआ है ये, ठीक है? मेडिसिन कंज्यूम्ड। ओपनिंग कितना था? सम तो इधर है, ओपनिंग ये है प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग कर देना है। कितना मेडिसिन यूज हुआ है पता चल जाएगा। कितना मेडिसिन यूज हुआ है? 29,660। समझ आया?
डॉक्टर ऑनोरेरियम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डॉक्टर को ऑनोरेरियम दिया। अभी बताओ, ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर काम करता है तो वो अपने सम्मान में रुपया पाता है, सैलरी नहीं पाता। तो उसके सम्मान में जो रुपया दिया जाता है उसको ऑनोरेरियम कहा जाता है। भैया ये लीजिए भेंट आपको, क्योंकि आप तो चैरिटेबल हॉस्पिटल में सेवा करोगे ना, आप तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है कि आपको सैलरी मिले या फीस मिले। तो यहाँ पे आपका सेवा के लिए हमारा क्लब आपको इतना दे रहा है, इसी को हम लोग ऑनोरेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनोरेरियम। डॉक्टर्स ऑनोरेरियम्स इनकम एक्सपेंडिचर है, डॉक्टर्स ऑनोरेरियम कितना है? बाहर फेंक देंगे 9,000। आगे सैलरीज, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना सैलरीज में, तो बाहर फेंक देंगे सैलरी को। कितना है? 27,500। नेक्स्ट पेडी एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर फेंक देंगे इसको। कितना रुपया? 461। फिर क्या है? इक्विपमेंट कट्टम कुट्टी काट दो, क्योंकि एसेट्स है। एसेट्स नहीं आता, मैं पहले ही बोला, मतलब तुम वीडियो देखकर नहीं आई हो। एसेट्स नहीं आएगा बिकॉज ये कैपिटल नेचर का होता है, ये एसेट्स है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, लिखा है ना? एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, कितना एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो बोलोगे? अब देखिए एक चीज, नीचे इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट का बैलेंस है ना, नीचे इक्विपमेंट का बैलेंस है, ऊपर भी इक्विपमेंट परचेज हुआ है, तो इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन बनेगा, अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, द बैलेंसिंग फिगर विल बी डेप्रिसिएशन। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन हो जाएगा। लिखो यहां पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। ओपनिंग में इक्विपमेंट का वैल्यू कितना था? 31,200 प्लस ऊपर देखो परचेजेस कितना हुआ है? 15,000 माइनस क्लोजिंग में कितना है? 31,600, तो बचा कितना? 14,600 इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन हो गया। समझ आया? ये इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन समझ में आया? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। आप लोग देख सकते हो ओपनिंग क्लोजिंग नीचे दिया हुआ है, परचेजेज ऊपर लिखा हुआ है बाई साइड में इक्विपमेंट के। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग हो गया। दूसरा चीज, ये तो हो गया आपका डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। बिल्डिंग का भी एक वैल्यू दिया हुआ है, देखो नीचे। ओपनिंग कितना है? 40, क्लोजिंग कितना है? 38,000। इसका मतलब 2,000 क्या हुआ? डेप्रिसिएशन हुआ है, क्योंकि परचेजेस कुछ है नहीं, तो बाकी का गया कहां? बिल्डिंग, डेप्रिशिएट हो गया। लिखेंगे क्या? 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना? 2,000। समझ में आया? तो 2,000, 40,000 माइनस 38,000, सारा एडजस्टमेंट हो गया। देख लो, एक बाकी है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन का बाकी है। समझ आया? देख ले थोड़ा, कॉपी जांच पड़ताल हो जाए कि कौन लिख रहा है कौन नहीं। दिखाओ दिखाओ। अच्छा दिखाओ, कॉपी निकाले दिखाने के लिए, तो आई आई किस लिए हो? फोन करेगा मम्मी को ये समझने के लिए आई है, लिखेगी कल। अच्छा, मम्मी को फोन करके लाइफ खराब हो जाता है। कौन सा लाइफ?
अरे ज्यादा करीब मत जाओ, बार बार बोल रहे हैं हम। हो गया। सब्सक्रिप्शन का एक बैलेंस है ओपनिंग का, सुनो नीचे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन 1/1/4 को ओपनिंग डेट में 200 रुपया का ड्यू है। क्या है? 200 रुपया का मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। अब थोड़ा सोचो, पिछले साल अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो वो इसी साल के सब्सक्रिप्शन में मिला होगा ना। जो पिछले साल बाकी था वो कब मिलेगा? इस साल मिला होगा, क्योंकि इस साल के ओपनिंग में ड्यू कैसे हो सकता है? क्लोजिंग में हो सकता है, ठीक है। शुरुआती ड्यू होगा तो वो पिछले साल का ड्यू है ना। तो पिछले साल का ड्यू क्या करते हैं? लेस इस साल का ड्यू क्या करते हैं? ऐड। तो ओपनिंग वाला करेंगे लेस ड्यू, ब्रैकेट में ओपनिंग लिख देते हैं क्योंकि पिछले साल का है। कितना है? लेस 200। और अब लिख दे हैं ऐड ड्यू, ब्रैकेट में क्लोजिंग लिख देते हैं। कितना है? 240 माइनस में। उसके बाद देखो एडवांस मिला है। क्या मिला है? अगर आपको एडवांस मिला है, ओपनिंग डेट में एडवांस दिखा रहा है, ओपनिंग डेट में क्या दिखा रहा है? एडवांस दिखा रहा है, तो वह किस साल का एडवांस होगा? नेक्स्ट ईयर का। तो मतलब पिछले साल में एडवांस मिला तो इस साल का मिला होगा ना। उसको क्या करेंगे? ऐड। ऐड क्या करेंगे? प्री रिसिप्ट। क्या करेंगे? ऐड प्री रिसिप्ट या एडवांस। कितना है? ओपनिंग कितना है? 64। क्लोजिंग कितना है? उसको करेंगे लेस एडवांस। ये एडवांस पूरा लिखेगा, हाँ। क्लोजिंग कितना है? 100। तो इसको करेंगे ऐड और इसको करेंगे लेस। बोलो कितना आया? सब कैलकुलेशन करके बाहर फेंक दो। एग्जैक्टली 48,000। अब $48,000 आया। तो अब ये टोटल करो, बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं बच गया। यहां पे करेंगे टोटल। अब देख लो बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है। ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, तो बैलेंसिंग फिगर टू साइड में आ रहा है, टू साइड में आ रहा है। टोटल कितना आया? 750। यहां पर भी लिखेंगे 79950, माइनस करेंगे सभी को। टू सरप्लस। ए कितना आया? 4021। एक डेफिसिट आएगा। अरे क्या हुआ? आगे आगे बैठो, आगे बैठ जाओ, आगे इंसान है। आओ आओ आओ। बिल्ली आ गई। टू साइड ज्यादा तो रिवर्स कर दो ना भाई। ये नहीं रहेगा, सरप्लस नहीं रहेगा। बाई साइड में डेफिसिट लिखो, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। टोटल चेंज कर दो। 83,971, 83,971, 4021।
बताने दो, तुम्हारे सामने जो आया तुम उसी पे विश्वास करोगे ना, तो फिर हाँ हाँ, ये 2 वाला नहीं लिखना है, बाई वाला लिखना है। टोटल डेबिट साइड में हो गया तो डेबिट बैलेंस हो गया ना, तो बाई साइड में डेफिसिट लिखेंगे। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। हाँ, डेफिसिट हो गया, बैलेंस शीट बनेगा और वो भी दो दो ठो। पहला बैलेंस शीट बनाइए, ओपनिंग डेट में, ओपनिंग डेट क्या था, पहले ये वाला बना लो। लाइबिलिटीज, एसेट्स, टी फॉर्म में बना रहा हूं मैं। हाँ, बैलेंस शीट, अरे तुम जहां जा रही हो वहीं बिलैया आ रही है, जाओ उसको, जाओ उसको। इधर है, लेके जाओ इसको, चल 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 उधर जाओ, टटोइयां दबा देना, जाओ रख दो, उसके ऊपर रख दो, जाओ। हाँ, चलो आओ। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं देखो, बहुत आसान है। बिल्ली आ गई क्लास में, चलिए। बैलेंस शीट में देखो, ओपनिंग डेट में एक रो दिया हुआ है नीचे, बैलेंस शीट में एकदम नीचे की तरफ में ओपनिंग डेट में दिख रहा है, एक क्लोजिंग डेट में, एक ओपनिंग डेट में है। हम लोग अभी ओपनिंग वाला बैलेंस शीट बना रहे हैं। उसमें सबसे पहले नीचे देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू है, शुरू में सब्सक्रिप्शन ड्यू है मतलब पिछले साल के लिए वो एसेट्स है, इनकम मिलना बाकी है मतलब एसेट्स है, लिखेंगे एसेट्स में सब्सक्रिप्शन ड्यू। ओपनिंग में कितना है सब्सक्रिप्शन ड्यू, 200, 200 लिखेंगे, हाँ बाहर ही रहेगा। अगर सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिल गया है किसी साल तो वो मेरा लायबिलिटी होता है, क्या होता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे प्री रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन। कितना रुपया एडवांस है ओपनिंग में, ओपनिंग में। उसके बाद मेडिसिन का स्टॉक है, बताइए मेरा एसेट्स है कि लायबिलिटी है, एसेट्स है, एसेट्स में लिखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, कोई कोई बोल देता लायबिलिटी है, हाँ कोई कोई बोला है इसलिए पूछना पड़ता है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, 8810। इसके बाद लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, ओपनिंग डेट में 31,200, बताओ एसेट से कि लायबिलिटी है, एसेट से। कितना इक्विपमेंट, 31,200। इसके बाद ओपनिंग के रो में लिखा हुआ है बिल्डिंग, अब नहीं पूछेंगे बिल्डिंग कितना है। अभी इतना करने से आपका बैलेंस शीट पूरा नहीं होगा, इसके लिए आपको ऊपर जाना होगा, जो ऊपर देखा हुआ है टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, एकदम रिसिप्शन पेमेंट के स्टार्टिंग में, वो बैलेंस कैश का बैलेंस है, किसका बैलेंस है, तो कैश तो मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स है, यहां पे लिखेंगे कैश, कितना रुपया का कैश पड़ा हुआ है,
अब इतना कर देंगे तो भी अभी बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट, तो जरूर आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किए हो, फल की प्राप्ति की हो तो पेड़ लगाए होगे, तभी ना इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखे हो तभी तो इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट कितना मिला? 7,000 मिला 7% के लिए, तो 100% इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा। तो वर्किंग में यहीं पर लिख लो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपको निकालना होगा। 7,000 कितना परसेंट के लिए है? तो 100% आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा, जो कि 1,00,000 होगा। टोटल करके कितना आया? बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा कैपिटल फंड। यहां पर लिख दीजिए कैपिटल फंड, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। ओपनिंग कैपिटल फंड, ये कैपिटल है। कितना आया भाई? क्या ये टोटल कितना है ये बोलो? 340। इधर भी लिखेंगे 187,340, और इसमें माइनस करके कितना बोले? 276। चलिए, कैपिटल फंड आ गया सबका? वन 1,00,000, 1,00,000, ये 1,00,000, 1,0 और 2, 187 आ गया। अब बनाएंगे क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे क्लोजिंग डेट में। एज ऑन 31 दिसंबर 2004, इधर लिखेंगे लायबिलिटी, इधर लिखेंगे एसेट्स। क्या बोल रहा है वो दुबे? क्या प्रॉब्लम है तुमको, बोलो। 7,000 मिल रहा है 7% के लिए, तो कहीं 1,00,000 जमा कर रहे हो तभी ना उसका 7% 7,000 मिल रहा है। 1,00,000 कैसे निकाले? इंटरेस्ट कितना मिला? 7,000 डिवाइड कर दो 7 से, क्योंकि 7% के लिए मिला है ये 7,000, और इंटू कर दो 100 से। 100% इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है। आ गया। अभी इधर आओ, ओपनिंग में कैपिटल फंड निकाले थे, यहां पर लिखो कैपिटल फंड। कितना था कैपिटल फंड? बोलो। 187,276। अंदर वाले कॉलम में, अगर कॉलम मेंटेन कर रहे हो तो ठीक है। इसमें जोड़ देंगे सरप्लस। अच्छा, डेफिसिट था क्या? तो लेस कर देंगे डेफिसिट। लेस क्या करेंगे? डेफिसिट कितना था? 4021। लेस करके कितना आया? लेस करके कितना आया? 1,83,255। इसके बाद था सब क्लोजिंग वाला रो बोलेंगे। हाँ, सब्सक्रिप्शन ड्यू क्लोजिंग में है। सब्सक्रिप्शन ड्यू क्या है? क्लोजिंग में है, तो वो एसेट्स है। क्लोजिंग वाला रो बोलेंगे। 200 है ना? 240 है। लिखो सब्सक्रिप्शन ड्यू 240। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्री रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन। प्री रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी हुआ। कितना है? 100। फिर क्या है? स्टॉक ऑफ मेडिसिन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन एसेट्स हुआ। 97।
इसके बाद लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितना है? 31,600। कोई डेप्रिसिएशन मत लेस कर देना, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग किए थे तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस करके है। बिल्डिंग कितना है? इन्वेस्टमेंट कितना है? और कैश एट बैंक कितना है? क्लोजिंग डेट में 3,775। दोनों साइड टोटल करो। आ गया?